नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 2 दिसंबर गुरुवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बड़नगर की बहुचर्चित पटवारी पूजा परिहार का रिश्वत लेते वीडियो सामने आने के बाद महिला पटवारी ने किसान को दबंगाई वाले अंदाज में धमकाते हुए कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं हद से ज्यादा शातिर लड़की हूँ। यही नहीं, पूजा परिहार किसान मनीष शर्मा को ये धमकी देने में भी नहीं चुकी कि अब वह उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। अब तुझे सब इंस्पेक्टर ही थाने पर बुलाएगा। 4 मिनट 11 सेकंड के इस ऑडियो में पूजा इस बात से ही मुकर गई कि उसने रुपए मांगे थे या रुपए लिए हैं। खैर चलिए आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें पूजा परिहार किसान से 2000 रुपए मांगते दिख रही है। मेरे साथ एक राम बताओ। तो आपने देखा कि मोहतरमा कैसे खुलेआम रिश्वतखोरी कर रही है। अब आइए सुनते हैं पटवारी मैडम और किसान के बीच हुई बातचीत का ऑडियो। हेलो हेलो, हाँ मनीष शर्मा। हाँ हाँ बड़नगर थाने आना रहेगा आपको। बिल्कुल आ जाएंगे ना। किस विषय में आएंगे? हाँ, FIR करेंगे हमारी साइड से। बिल्कुल कर दीजिएगा ना। मैंने बोला था आप वीडियो बना रहे हो, आप मेरी बात ही नहीं माने। हाँ मैंने बोला था आप वीडियो बना रहे हो। कब बोला था? मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। हाँ मैं बहुत शातिर लड़की हूँ, ठीक है। बिल्कुल, आप अपना लोग तो काम खैर करिए, हम गाँव में हमारा काम रहते हो और करेंगे। बड़नगर रहते हो, पर मैं हद से ज्यादा शातिर लड़की हूँ। उसको तो जाना ही रहेगा जेल, लेकिन नाम तो पूरे वीडियो में तुम्हारा ही है ना। मनीष नाम तो तुम्हारा वीडियो तो मैं नहीं बनाया के। और तुम्हारे साथ कौन आया था, उसका नाम बताओ। मैं हूँ, कोई भी हो, जो आपने बोला हमने वीडियो बनाया उसका आपने पैसे मांगे के? क्या बोला मैंने? फिर वही बात, फिर बार रिपीट कर रहे हो क्या? आपने 2000 रुपए मेरे से मांगे, पैसे लगेंगे क्या? मैंने तुमको बोला कि कोई पैसे नहीं लगते भैया, पैसे देने आए हो क्या? रिश्वत तुम खुद पूछ रहे हो मुझसे। मैंने तो तुम्हें मना किया था कि पैसे नहीं लगते। नहीं, मैंने उस विषय में, आपने दूसरे विषय में पैसे मांगे, नामांतरण के पैसे मांगे हैं आपने, उसमें स्पष्ट वीडियो में। आप वीडियो सुनो मैडम। अरे भाई साहब, आपको मैं पैसे लेते दिख रही हूँ जी, उसमें आपने वो वाला वीडियो, दूसरी न्यूज आपने देखी नहीं है। कौन सी क्लिप? अब उसमें एक और है, अभी दूसरा वीडियो भी है उसका। अरे तो रिलीज चलो बात जो भी हो गया। अब थाने का बोल रहे हैं, थाने का बोल रहे हैं, मैं थाना आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। तुमको सब इंस्पेक्टर्स बुलाएंगे मैं। जी 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 ठीक है। मेरा तो राजस्व का काम है और मैंने तुम्हारा काम करके दिया। मैंने तो अपने पैसों से तुम्हारा चालान लगाया था, पता है तुम्हें? अरे मैंने अपने पैसों से 100 रुपए का चालान कटवाया था तुम्हारा आवेदन करवाने के लिए। जी, तो मैं वो 100 रुपए मांगने चाहिए नहीं मेरे को कि मैडम आप वो मनीष जी आप मैं 100 रुपए दो पहले। अरे तुझे खुद नहीं पता आवेदन कैसे लगता है? बड़ा आया मुझसे काम कराएगा। खुद मुझसे पूछ रहा था कि पैसे लगते हैं क्या मैडम? ऐसे बात मत करो, मैं भी सभ्यता से बात कर रहा हूँ आपसे मैडम। हाँ तो तू सभ्यता से कर रहा था, मैं भी सभ्यता से कर रही हूँ। मैंने उसी टाइम तुझे बोला था कि वीडियो बना। तू कारे बोल रहे हो मैडम यार? मैंने उसी टाइम समझाया था कि वीडियो बना रहे हो तुम लोग। कहाँ बोला आपने? आप वीडियो बनाते तो पैसे मांग लेती। वीडियो बना रहे हो उसी टाइम। आपको पता होता है वीडियो बन रहा है तो पैसे मांग लेती। पैसे मांगे ही नहीं। मांगे आपने वीडियो। चल आप वीडियो देखो संतुष्टि से पहले। मुझे संतुष्ट मत कर, मुझे संतुष्ट कर भी नहीं पाएगा। मैं बहुत सक्षम घर की। जी 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 ठीक है। अपने काम से काम रख और थाने जब बुलाएंगे तब आना। जी जी ठीक। अब निकल। हाँ बिल्कुल आप अब निकल। तो साथियों, आपने सुना पटवारी मैडम का अंदाज। वैसे मैडम पर वो कहावत जरूर चरितार्थ होती है कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। बहरहाल अब ये मामला प्रशासनिक गलियारों से गुजरता हुआ राजधानी तक जा पहुंचा है। तय बात है कि अब महिला पटवारी के खिलाफ एक्शन कभी भी हो सकता है। मावठे ने गुरुवार को सब्जियों की कीमत को जमीन पर ला दिया। एक दिन पहले तक 80 रुपए किलो तक बिक रही हरी मटर एकदम आधे दाम 40 रुपए किलो पर आ गई। इसी तरह 70 रुपए किलो का टमाटर 50 रुपए किलो बिका। दरअसल फ्रीगंज सब्जी मंडी में मावठे और ठंड के कारण गिनती के ही खरीदार पहुंचे। ऐसे में विक्रेताओं को अपनी सब्जियां औने पौने दाम पर बेचनी पड़ी। सब्जियां अपनी मूल कीमत से आधे दाम पर बिकती नजर आई। भिंडी गिलकी की कीमत 40 रुपए किलो, लौकी 30 रुपए किलो, पालक 20 रुपए और गोभी का फूल 10 रुपए नग बिका। बैगन 30 रुपए किलो के दाम बेच दिया गया। विक्रेता मुकेश कुमार ने बताया कि मावठे के कारण सब्जियों के दाम आधे रह गए। विक्रेता जितेंद्र कुमार ने बताया कि मौसम के कारण कीमत नीचे गिरी है। किसान और व्यापारी दोनों को नुकसान हो रहा है। अभी सब्जियों की आवक भरपूर है। अरे मावठे की वजह से सब्जी आज भाव ज्यादा थी इसलिए। अच्छा। और बटला 40 रुपए किलो,
मेथी 5 रुपये 10 रुपये किलो, जामफल 20 रुपये किलो और टमाटर 800 रुपये क्रेट, जामफल 200 रुपये क्रेट हो गया आज। ये मावठे की वजह कभी महंगी भी हो सकती 2-4 दिन बाद, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकला आज, तो उसकी वजह से सब अपनी सब्जी जल्दी बेच कर जाना चाह रहे हैं। जल्दी जाना इसलिए। ये मौसम के कारण आधा भाव हो गया। टमाटर 50 रुपये किलो हो गई, मेथी 20 रुपये हो गई, भिंडी 40 रुपये हो गई, गिलकी 40 रुपये किलो हो गई, पत्ता भी 30 रुपये किलो हो गई, लौकी 30 रुपये किलो हो गई और मिर्ची 30 रुपये किलो हो गई, धनिया 40 रुपये किलो हो गया। क्या व्यापारी को इससे नुकसान हो रहा है कि क्या है? व्यापारी को दोनों को हो रहा है, किसान को भी नुकसान हो रहा है, व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, उसके बाद भी सस्ती होने के बाद भी सब्जी नहीं बिक रही है, क्या कारण मानते हैं आप? क्या है? मौसम के कारण से हो रही है सब। अच्छा, आधा भाव क्या है, किसान को लाभ नहीं मिल रहा है और व्यापारी को लाभ नहीं, खाने वाले को लाभ मिल रहा है। आवक में क्या फ़र्क पड़ाएगा, आवक में और जावक में? आवक और जावक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तो। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टम के कारण हो रही मावठे की बारिश ने रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की सिंचाई में लगने वाला एक पानी बचा दिया है। यह चने की फसल के लिए भी मददगार हो गई है। हालांकि सब्जी वाली फसलों को बारिश से नुकसान की आशंका है। दरअसल बुधवार की शाम से शुरू हुई बारिश का दौर गुरुवार को भी दिन भर जारी रहा। बस इसकी रफ्तार समय के हिसाब से बदलती रही, कभी तेज तो कभी धीमे अंदाज में पानी बरसता रहा। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जोरदार पानी गिरा। इसने भादों का एहसास करा दिया। इधर बारिश के बाद एकाएक ठंड बढ़ गई। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन का तापमान आएगा भी दर्ज किया गया। एक दिन पहले ही रात का तापमान 17 डिग्री था। बारिश और ठंड की वजह से लोग दिन भर गर्म कपड़ों से लदे नजर आए। बारिश के कारण सड़कों पर ट्रैफिक कम ही रहा। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। हालांकि मौसम का लुत्फ उठाने वालों की कमी भी नहीं रही और वह बाहर निकले और जमकर मौज की। बेमौसम हुई बारिश ने रबी फसल को खासा फायदा पहुंचाया है। सीधे सीधे किसानों को एक सिंचाई का पानी बच गया है। उज्जैन जिले में इस बार 4.65 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 3.90 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल बोई गई है, जबकि 55,000 हेक्टेयर में चना लगाया गया है। दोनों ही फसलों के लिए बारिश बेहद फायदेमंद बताई जा रही है। उप संचालक कृषि RPS नायक ने बताया कि दोनों फसलों में एक सिंचाई का पानी बच गया है। हालांकि बारिश के बाद पाला पड़ने की आशंका रहेगी। ऐसे में किसानों को खेतों में धुआं करना चाहिए। किसानों की एक सिंचाई की कॉस्ट बच गई है। चने के लिए ये फसल बेहद फायदेमंद है। तो हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि पाले का असर चना और आलू इन फसलों पे ज़्यादा होता है। तो किसान भाई इससे बचाव के लिए जैसे ही मौसम बनता हुआ देखें तो सुबह सुबह कचरा कूड़ा को जलाकर धुआं करें उसका, या 1% सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल बनाकर हमारी फसलों पर छिड़काव करें, जिससे पाले से काफ़ी हद तक हमारी फसलों को बचाया जा सकता है। ये मावठे की वर्षा हुई है, तो ये दोनों वर्षाएं हमारे किसान भाइयों के लिए अमृत का काम कर रही हैं। इससे किसान भाइयों को जो पलेवा के टाइम पे एक सिंचाई देना पड़ता है और एक सिंचाई फिर आगे जो देना पड़ती है, तो 2 सिंचाई की हमारे किसान भाइयों की बचत हुई है। विशेष रूप से जो चना असिंचित क्षेत्र में बोते हैं, उसमें चने में भी ये वर्षा काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। कोविड की स्थिति ठीक होते ही रेलवे भी यात्रियों को राहत देती जा रही है। अब 4 और ट्रेनों में सामान्य कोच की सुविधा बहाल की जा रही है। 5 दिसंबर से यह व्यवस्था लागू होगी। भोपाल दाहोद, भोपाल अंबेडकर नगर, इंदौर कोटा और मंदसौर कोटा ट्रेन में 5 दिसंबर से सामान्य कोच में अब आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। इन कोचों में मासिक सीजन टिकट यानी MST की सुविधा भी बहाल की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के बीना गुना रेलवे ट्रैक पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उज्जैन से गुजरने वाली नागदा बीना पैसेंजर 3 दिसंबर से 20 दिसंबर तक केवल गुना तक चलेगी, यानी यह ट्रेन बीना तक नहीं जाएगी। इसी तरह बीना नागदा पैसेंजर ट्रेन 4 दिसंबर से 21 दिसंबर तक गुना स्टेशन से नागदा तक चलेगी। यह ट्रेन बीना से गुना के बीच निरस्त रहेगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के PRO खेमराज मीणा ने बताया कि यात्री ट्रेन शेड्यूल मुताबिक अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए रथ रवाना किया गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और कृषि उप संचालक RPS नायक ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा मंत्री ने किसानों से अपील की कि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य लें। ये किसानों के हित की योजना है। किसान भी समय समय पर फसलों का बीमा कराएं ताकि मौसम खराब होने पर नुकसानी होने पर राहत मिल सके।
उप संचालक नायक ने कहा कि रबी सीजन का बीमा किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक किसान फसलों का बीमा करा सकते हैं। गेहूं एवं चने के लिए प्रति हेक्टेयर 705 रुपए बीमा राशि चुकानी होगी। किसानों तक फसल बीमा की जानकारी पहुंचाने के लिए 3 प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। किसान संबंधित बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। फ्रीगंज क्षेत्र की 3 कॉलोनियों में हाई टेंशन लाइन से होने वाला खतरा कम हो गया है। रहवासियों के अनुरोध पर विद्युत वितरण कंपनी ने इन कॉलोनियों से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की ऊंचाई बढ़ा दी है। दरअसल सार्थक नगर, गांधीनगर, न्यू अशोक नगर के रहवासी हाई टेंशन लाइन के कारण परेशान थे। यह लाइन मकानों के एकदम पास से गुजर रही थी। ऐसे में हादसों की आशंका बनी हुई थी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने रहवासियों की समस्या को देखते हुए लाइन की ऊंचाई बढ़ा दी है। इसी तरह कंपनी ने 4 कॉलोनियों की विद्युत समस्याओं को देखते हुए उन्हें शांति नगर फीडर से जोड़ा है। हाटकेश्वर विहार, तिरुपति ड्रीम्स, तिरुपति डायमंड, तिरुपति सिल्वर की सप्लाई पंथ पिपलाई वितरण केंद्र से थी। इस कारण लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या आती थी। ऐसे में इन कॉलोनियों को शांति पैलेस फीडर से जोड़ दिया गया है। विवेकानंद बाल शिक्षा केंद्र के 80 बच्चे गुरुवार को कड़कती ठंड में स्वेटर पाकर खुशी से झूम उठे। सेवा भारती संचालित सेंटर में जीजी विशा संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सतेंद्र कौर सलूजा ने बच्चों के हाथ में जब स्वेटर दिए तो उनकी खुशी देखते ही बनी। डॉक्टर सलूजा पिछले 20 साल से हर ठंड के मौसम में जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण करती है। कोलूखेड़ी गांव में भी स्वेटर का वितरण किया गया। संस्था सचिव ममता सांगते ने बताया कि इस मौके पर मधुकर नगर की नगर प्रमुख रितु रेनवाल, प्रकल्प संचालिका पूजा मालवीय, विद्या दीदी उपस्थित थे। उज्जैन से करीब 12 किलोमीटर दूर कोलूखेड़ी गांव, वहाँ पे आज हम लोग गए थे। उनकी बस्तियों में जहाँ गरीब परिवार रहते हैं, वहाँ के 80 बच्चों को चिन्हित करके आज हमने उन 80 बच्चों को स्वेटर वितरित किए। पिछले 20 वर्षों से हम लोग हर वर्ष ठंड जैसी शुरू होती है वैसे ही हम बस्तियों के बच्चों को स्वेटर बांटने का कार्य शुरू कर देते हैं। अभी ठंड की शुरुआत है, अभी हमने 80 को दिया है, पर ठंड बढ़ती जाएगी और बच्चों को हम लोग इस तरह से देते रहेंगे। तो पिछले 20 वर्षों से हम लोग ये कार्य सतत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में टेंट व्यापारी सम्मिलित हुए। नई पहल नई सोच संस्था द्वारा निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन बेगम बाग पक्की कॉलोनी में किया गया, जिसमें सभी समाज के लोगों को 500 चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर उज्जैन शहर काजी खलीकुर रहमान ने संस्था का आभार माना। उज्जैन की नागदा तहसील के न्यायालय द्वारा आरोपी सद्दाम पिता अकबर शाह निवासी जिला उज्जैन को 10 वर्ष का साश्रम कारावास एवं 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश आरती शुक्ला पांडे द्वारा आरोपीगण निरंजन पिता बसंत और दीपक पिता सखाराम निवासीगण उज्जैन को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी निरंजन ने दुष्कर्म किया था, दीपक किडनैपिंग में उसके साथ था। भारत निर्वाचन आयोग ने 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के दावे आपत्ति प्राप्त करने की तारीख बढ़ा दी है। अब 5 दिसंबर तक नए मतदाता आवेदन कर सकेंगे। पहले ये तारीख 30 नवम्बर थी। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक शुक्रवार दोपहर 3 बजे बृहस्पति भवन में होगी। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने उज्जैन के सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा की। अधिकारियों को उन्होंने प्रोजेक्ट की गति बढ़ाने का कहा है। गो संवर्धन बोर्ड की कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने उज्जैन में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और गौशाला के संचालन की जानकारी ली। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।